रुपए किलो बीज जो लिया था, लास्ट में 400 रुपए कुंटल बिका। हमने जाकर के वहाँ डीएम साहब से कहा कि हमने कहा डीएम साहब हमने कॉन्ट्रैक्ट खेती आपके जरिए की थी, आप पे भरोसा किया था, आप जिले के जिलाधिकारी हो, तो आप उस कंपनी को बुलाओ। कंपनी को बुलाया गया, कंपनी बोली क्वालिटी नहीं है इसमें। आप ये बताओ हम जो चीज़ खेत से पैदा होती है उसकी क्या क्वालिटी। आप ये देखो, ये है, ये शर्ट बनाया किसी ने, इसको तो बिल्कुल नाप तोल के बनाया, इसमें तो आप क्वालिटी दे सकते हो। अरे किसान के माल में क्या क्वालिटी, अगर बरसात ज़्यादा हो गई तो क्वालिटी में गिरावट। जाहिर सी बात है क्योंकि ये प्रकृति के ऊपर भी डिपेंड करता है और जिस तरह की क्लाइमेट होगी वैसे ही फसल वहाँ पे होना। तो अब वैसी फसल होगी, अब हम कहाँ से लाएं क्वालिटी। अगर ऐसी क्वालिटियों के नाम पर जो हमारे ऊपर जो कॉन्ट्रैक्ट खेती ये थोप दी जाएगी और उसके बाद उसके बाद क्या होगा कि वो जब हमारा मुनाफा लेने का नंबर आएगा तो वहाँ हमारा फिर क्वालिटी का पड़ जाएगा पंगा। तो इसलिए हम वो चीज़ नहीं चाहते। अगर आप लाना चाहते हो, प्राइवेट सेक्टर लाना चाहते हो, तो अब हमारी ये अपील है कि आप एमएसपी की गारंटी दीजिए। जब आप एमएसपी की गारंटी दे दोगे प्राइवेट सेक्टर में भी, तो किसान लुटेगा नहीं। किसान ना लुटे, कोई आदमी दुनिया का, अच्छा क्या यहाँ चोरी होती है, डकैती होती है, उसके लिए क्या है, पर सरकार की तो जिम्मेदारी है, पुलिस लगा रखी है, सीआरपी लगा रखी है। तो हमारे लिए हमने एमएसपी क्या होती है, कम से कम मूल्य रखा जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं है जी, कम से कम है। तो कम से कम इतना किसानों को मिलना ही चाहिए, क्योंकि इतना खर्चा आया किसानों। तो उस एमएसपी के अगर हम कह रहे हैं कि हमें कम से कम दिलवा दो, तो उसमें भी सरकार कह रही है हमने बाहर के लिए एमएसपी के हम जिम्मेदार नहीं, हम तो मंडी में जिम्मेदार है। अच्छा भाई, जब तुम वो 2 साल रेट तुम्हें अच्छा दे देंगे, बाद में मंडी बंद हो जाएगी, बाद में रही वो जाएंगे कॉर्पोरेशन घराने, तो हमारा तो शोषण हो जाएगा बहुत तगड़ा तरीके से। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि आप एमएसपी की गारंटी कानूनन दीजिए, जुबान से नहीं। मोदी जी की जुबान पर हमें कोई भरोसा नहीं है। देखो, जब से पैदा हुए हैं, सबसे सरकार आई, कभी मैं काला धन लेके आऊँगा 100 दिन में, आज तक नहीं आया। 15 लाख रुपया मिलेगा, आज तक नहीं मिला। पहले ही सभा में, पहली ही मीटिंग में मैं किसानों को कर्जा माफ करूँगा, आज तक नहीं हुआ। तो हम लोग कम से कम करें कि मोदी जी विश्वास क्यों नहीं करते। विश्वास करने लायक कुछ हो तो करा जाए। हम विश्वास नहीं करेंगे। जिस तरीके से आप कानून लाए हो संसद में, चोरी से, पीछे के दरवाजे से, वैसे ही आप इस एमएसपी को कानूनन जामा पहनाइए। ठीक है, मतलब कानूनन जो भी है लिखित गारंटी चाहिए आपको, तभी मान पाएंगे आप लोग एमएसपी को भी। जी बताइए, क्या कुछ बोलना चाह रहे हैं। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट को यह याद दिलाना चाहता हूँ, देश के सर्वोच्च न्यायालय को याद दिलाना चाहता हूँ कि आपने एक आदेश किया था कि पराली जलाने से मना आप अगर किसानों को कर रहे हो तो किसानों को प्रति एकड़ 2500 रुपये पराली जलाने का मुआवजा दीजिए। तो क्या सरकार ने कभी दिया? आप सरकार से समीक्षा कीजिए। आपने एक और उससे पहले आदेश किया था कि किसानों के गन्ने की पेमेंट अगर आप 14 दिन के अंदर नहीं करते हो तो उसको बैंक का ब्याज दीजिए। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट जी, आप उसको स्वतः संज्ञान में लेकर सरकार से समीक्षा तो कीजिए। आप जबरदस्ती का स्टे क्यों दे रहे हैं? आप इस कानून को रद्द कीजिए। आपके इस कृत्य से हमें यह लग रहा है कि आप और सरकार मिले हुए हैं और किसानों को बरगलाने के लिए आज का स्टे आया है। किसान जब तक इन तीनों काले कानूनों को रद्द नहीं करा लेता, सड़कों से नहीं हटेगा। तो चलिए, यही कारण तो एक्चुअली जो 9वीं दौर की बातचीत हो गई, 9 दौर की बातचीत हो चुकी है और बार बार कहीं ना कहीं सरकार के खेमे से ये बात आ रही थी कि यदि आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो सुप्रीम कोर्ट आपको जाना पड़ेगा। तो शायद सुप्रीम कोर्ट उसकी वजह से आ रही है। दोनों भाई मिले हुए थे। जो सरकार जथेबंदियों के साथ सरकार के नुमाइंदे बात करते थे, वही बात सुप्रीम कोर्ट ने की है। अरे हमने कब मांगी आपसे कमेटी भाई? हमने कमेटी तो मांगी नहीं थी। अगर इन्होंने कमेटी बनानी थी तो जिस दिन इन काले कानूनों की ये सर्जना कर रहे थे संसद का पिछला दरवाजा खोलकर, उस दिन कमेटी बना लेते। हाँ, अगर मोदी जी कृषि का उन्मूलन करना चाहते हैं, हमारा उद्धार ही करना चाहते हैं, तो कृषि को उद्योग का दर्जा दें। जब कृषि को उद्योग का दर्जा मिल जाएगा तो एमएसपी की जगह होगी एमआरपी, तो हम अपनी फसल का मूल्य खुद तय करने लगेंगे। आप हमें उद्योग का दर्जा दीजिए। आप आम व्यवसायी पर अगर 20% टैक्स लगाते हो तो हम 30% टैक्स देने को तैयार हैं, लेकिन हमें देना है तो उद्योग का दर्जा दीजिए। या किसी कमेटी की सिफारिश लागू करनी है तो जो स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश आपके जो संसद के पटल पर धूल फांक रही है उसको लागू कीजिए। सुप्रीम कोर्ट को भी इसको स्वतः संज्ञान में लेना चाहिए। यानी सुप्रीम कोर्ट के कथनानुसार या सुप्रीम कोर्ट ने जो आज आदेश दिया है, इसके ऊपर कहीं ना कहीं लोगों में एक राय नहीं बनती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ ये कुछ लोग ऐसे भी बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सरकार से कहीं ना कहीं जो है वो लाभान्वित और प्रेरित है। देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट अगर सरकार जैसी बात कर रहा है, सरकार जैसा फैसला कर रहा है, तो ये तो बातें रोज सरकार हमारे साथ 9 मीटिंगों में पहले कर चुकी है। कुछ अलग किया होता तो लगता कि जो हमारी जो न्यायपालिका है वो देश के आवाम की आवाज़ को सुन रही है।
आपने तो अलग कुछ भी नहीं किया। जो कृषि मंत्री, जो देश के और मंत्री किसानों के साथ बैठक में बैठकर धमकी भरी आवाज में बात करते थे, वही काम आज आपने अपने आदेश में कर दिया। तो आखिरकार तो इसको क्या होगा अलग कैसे समझे हम? तो आखिरकार क्या, एक ही आवाज है पूरे किसानों का, एक ही मकसद है, जब तक तीनों काले कानून रद्द नहीं हो जाते सड़कों से किसान नहीं हटेगा। आपको किसानों को मारना है, किसान की बलि लेनी है, जो लेना है वो ले लीजिए, किसान नहीं हटेगा। अब ये है, आपने कहा माननीय सुप्रीम कोर्ट के बारे में, तो ये हम चरित्रहीन और असंस्कारित नहीं है इन जैसे उछकल लोग जो सत्ता में बैठे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ कहें। फिर भी ये देखने में आ रहा, प्रतीत हो रहा है कि हाथ कंगन को आरसी का और पढ़े लिखों को फारसी क्या। तो इससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं झोलमोल है मनीष भाई, क्योंकि ये पहले कहते थे जो सत्ता में बैठे हैं कि सुप्रीम कोर्ट तो पिंजरे का पंछी है। मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, और भी आईडी, CID, EB फलाना, और ये सब दुरुपयोग कर रहे हैं। अगर न्याय सही नहीं मिलेगा तो ये देश बर्बाद होगा। भाई यहाँ बैठे बैठे मरेंगे तो भी बर्बाद हो रहा है, खेत बर्बाद हो रहा है, किसानों के काम धंधे। अब प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, कुछ और बड़े बड़े प्रेमी लोग कह रहे हैं जिन्हें हमसे बहुत प्रेम है कि बच्चों को घर जाना चाहिए, बूढ़ों को घर जाना चाहिए। अब एक कुत्तों की औलाद हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे वो लड़का अगर रोड पे खड़ा हो, पिट रहा हो, पानी गल रहा हो, आंसू गैस के गोले, तुम घर में पड़े रहोगे? बाप आएगा। और जिसका बाप बूढ़ा पिट रहा हो तो लड़का का धिक्कार है कि जवान लड़का बने। इसलिए ये विसंगति भरी तो बातें करते हैं, क्योंकि बांझे न जाने प्रसव की पीड़ा। इनके जब औलाद ही नहीं भाई, तो ये कहा जाने के प्रसव पीड़ा क्या होती है। मतलब किसी भी कारण से, अरे कुल मिला के सत्यानाशी सरकार है साहब। नहीं, सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आपको कह रहा हूँ कि ये कानून मतलब वापस होना ही चाहिए। सरकार का मतलब चार ही पाए होते हैं, सिस्टम। आप भी जाती हैं मीडिया, अपने अपना हक हलाल ईमान धर्म से जो काम करेंगे तो वे जन्नत में जाएंगे, उन्हें जी जहन्नुम में ले जाने वाली सरकार है, नरक में। तो इन नरकगामियों के बारे में क्या चर्चा करें साहब। ये राजश्री पे प्रदूषण नहीं फैलता, पानी में नहीं होता, गुरु गुटखा खाने से ज्ञान मिलता है, गुमटियों पे 1 रुपया में गुरु मिल जाता है, और ऐसे ही ये प्रधानमंत्री बन गए। भविष्य में इनको तो आसाराम की तस्वीरें लोगों ने फेंक दी जितने भगत थे। ऐसे वो मोदी जी की एक गाड़ी चलती है ना, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, ऐसे भाजपा के लोगों को गांव से घर से निकाल के फेंकेंगे लोग, और ज्यादा गड़बड़ी करी तो इस देश से निकाल के फेंकेंगे, गद्दार मीडिया को और इनको। तो मतलब पूरी तैयारी हो गई है। फुल तैयारी है, ये इन तैयारी कर रहे हैं। इनने इतना डोज दे दिया बेटा। और सबसे पहले तो जो कौन सा ला रहा है वैक्सीन, ये रंगा बिल्लों के लगाओ साहब, और जो VIP के लगाओ, गरीब लोगों का को लगा रहे हो। हाँ। तो नहीं, हमें कोरोना है नहीं, 14 दिन में लक्षण आते हैं, WHO कहता है। हमारे पास लक्षण ही नहीं है, 1.5 महीना से बैठे हैं। तो इनको लक्षण, इनमें लक्षण है, संसद में घुस गया, प्रधान राष्ट्रपति भवन में घुस गया, तो पहले इनको लगाओ। ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद जी, बताइए कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप लोग मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट का फैसला ठीक आया है, सरकार को लताड़ लगाई है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना है कि हाँ किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। ये गवर्नमेंट, ये सरकार सुन नहीं रही है, किसान विरोधी है, और फैसला अच्छा है। मगर किसान को ये चाहिए कि वो MSP इसमें हो, MSP पे खरीद अनिवार्य हो, और MSP यदि लागू ना हो, जो खरीदना ना चाहे उस पर दंड का भी प्रावधान होना चाहिए। हम दूसरी बात ये कहना चाहेंगे कि जिस तरह से सो कॉल्ड अडानियों को इनको खरीदवाना चाह रहे हैं, ये जो आंदोलन चल रहा है या समस्या चल रही है वो अकेले किसानों की नहीं है, ये बांट रहे हैं। किसानों में भी ये कह रहे हैं कि छोटे किसानों को, अरे छोटो किसानों का कोई तुम समर्थन मूल्य ज़्यादा दे रहे हो, महंगे में खरीद रहे हो, तो बांटने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा कहना ये था कि ये सबके लिए इसलिए संबंधित है कि सभी कंज्यूमर, सभी खरीदार हैं। जब ये अडानी अंबानी खरीदार में घुसेंगे, अब आप देख रहे हैं कि 7-8 महीने से, 6 महीने से आलू प्याज 60, 80, 50, 40 जनता ने खरीदा, सब लुटते पिटते रहे। तो शॉर्टेज, आर्टिफिशियल शॉर्टेज रखा। अडानी अंबानी किसानों से खरीदेंगे, सस्ते में खरीद लेंगे, फिर ये जनता को, आम कंज्यूमर को बेचेंगे। उस पर कोई इनका कंट्रोल सरकार का है ही नहीं कि उसे प्रॉफिट कितना मिलेगा। और उसका सेकंड ये होगा कि जैसे ही किसान की फसल आएगी, अप्रैल में मान लिया गेहूँ आ गया, फरवरी में आलू आ गया,
तो ये थोक में अपना सामान निकाल देंगे और जो 50 रुपये आलू था वो फिर 5 ही रुपये रह जाएगा। तो ये तरीका है इसका, ये गवर्नमेंट को इस पर रोक लगनी चाहिए। चलिए बहुत ही संक्षेप में आप मुझे ये बताइए कि आखिरकार क्या माना जाए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निर्णय माना जाए या फिर विरोध इसी तरह चलते रहेगा? चूंकि हमें ये लग रहा है सुप्रीम कोर्ट तो जो उसमें पॉइंट है उसको देखेगा, उसमें एमएसपी का उस तरीके से पॉइंट नहीं है कि एमएसपी पे उससे चर्चा होगी। तो हमें तो एमएसपी चाहिए, एमएसपी लाभकारी मूल्य चाहिए। और हमारा ये भी डिमांड है, क्योंकि हम देश के वासी हैं, 1.5 अरब जनसंख्या हमारे देश की है, वे भी हमारे भाई हैं जो परचेजर हैं, इन खरीदारों पे भी ये रोक लगनी चाहिए कि उनका प्रॉफिट का परसेंटेज कितना रहेगा और वो कितने प्रॉफिट लेगा आगे अपने सामान को बेचेंगे, वो एमएसपी भी लागू हो और उन पर भी प्रॉफिटेबिलिटी लागू हो। ठीक है जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। से बात कर रहे थे आप राष्ट्रीय न्यूज़ से।